सदगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे कि जोगी जी की भक्ति से कैसे कोई भी फल प्राप्त किया जा सकता है। तो चार पुरुषार्थ जहाँ चार जगहों पे दुनिया के सब लोग मेहनत करते हैं। एक तो कर्म धर्म मार्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ मतलब जहाँ पे बंदा मेहनत कर रहा है, ये चार चीजों के पीछे अपने अपने इंटरेस्ट संस्कार रुचियों की वजह से वो भागा हुआ है। कई तो कर्म धर्म मार्ग में स्वर्ग जाने के लिए हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वो नहीं जानते हैं कि स्वर्ग और वैकुंठ और शिवलोक या कौन से देवी देवता माया के अधीन है। जब स्वर्ग का राजा जो इंद्र है वो तो खुद गौतम ऋषि की जो बीवी अहिल्या पे अट्रैक्ट हो जाता है, खुद वो देवता है। उसके पास उर्वशी रंभा मेनका ये अप्सराएं हैं और फिर उसमें अहंकार है। गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी को उठाना पड़ा उसका अहंकार तोड़ने के लिए। जो जिस स्वर्ग के राजे का ये हाल है, तुम वहां जाके क्या करोगे। तो पर फिर भी कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए पुण्य पुण्य करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, क्योंकि उनको पूर्ण गुरु नहीं मिलता। उनको ये पता ही नहीं चलता कि कम से कम वैकुंठ धाम तक जाना आता है, परव्योम लोक तक जाना आता है, जहाँ से फिर माया का एरिया समाप्त हो जाता है। आगे आनंदी आनंद और मोक्ष मुक्ति की दुनिया। खैर, बाबा जी का पहली बात धर्म। तो कर्म धर्म मार्ग में जो गृहस्थ वनप्रस्थ चार आश्रम होते हैं, चार वर्ण होते हैं कि शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, वनप्रस्थ संन्यास ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन। तो चार वर्ण और चार आश्रम होते हैं। इसको कर्म धर्म मार्ग कहते हैं, कर्म कांड। तो ये पुण्य पुण्य करके स्वर्ग तक जाने के लिए और युगों में लोग ऐसे कर्मी धर्मी होते थे, वेद शास्त्रों अनुसार पूरी पालना करते थे, फिर स्वर्ग जाते थे। फिर वो सोचते थे कि हमें तो यहाँ आए हैं, फिर पुण्य क्षीण होने के बाद हमें फिर नरक में और 84 लाख में डाल दिया जाएगा। तो फिर अगली बार स्वर्ग की कामना नहीं करते थे। तो जिसको स्वर्ग जाना है उसकी भी ऑप्शन है, स्वर्ग देखना है उनको। स्वर्ग जैसे ब्रह्मदेव, बृहस्पति देव, फिर प्रजापति, इंद्र, कर्मदेव, नित्य देव, अजानस देव, पितृदेव, ये सब स्वर्ग के राजाओं का नाम है। अगर उसको स्वर्ग जाना है तो भी ऑप्शन है। और अर्थ मतलब पैसा, पैसों से रोटी कपड़ा मकान आते हैं। उसकी जो अगर कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे जीवन में, तो वो बाबा जी वो भी सॉल्व कर देते हैं। और पैसे से ही रोटी कपड़ा मकान जब सब कुछ आते हैं, तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था भी बाबा जी सुप्रीम पावर है, कलयुग के अवतारी है, उनमें शिव शक्ति है जो उनकी शर्तों को, कृपा पाने की शर्तों को पूरा कर देता है। तो वो चाहे धर्म कर्म से स्वर्ग जाना जाए, चाहे अर्थव्यवस्था से पैसों की कोई तंगी हो, बिजनेस की, दुकान की, जहाँ घर परिवार के लिए रोटी कपड़ा मकान की, ये धर्म अर्थ और कामना, कोई भी उसकी विशेष कामनाएं हो सकती है। वैसे हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय होती है, जहाँ हमें देखने की कामना होती है, जब सुनने की कामना होती है, जब सुगंध करने की कामना होती है, जब स्पर्श करने की कामना होती है, जब कुछ ना कुछ खाने की, आज ये टेस्ट चाहिए चाहिए। तो ये ज्ञान इंद्रियों के हिसाब से 5 कामनाएं हमारी बनती है। देखने के लिए बहुत बड़ा संसार है, सुनने का मैटर भी बहुत है, भोगने का मैटर भी बहुत है, रस लेने का, मीठा कसैला खट्टा नमकीन चटपटा, ये भी रस बहुत है। तो ऐसे ही ज्ञान इंद्रियां हमारी कामनाएं बनाती रहती है। जहाँ जहाँ भी हमारी बुद्धि जिसमें भी सुख मान लेती है, जिस व्यक्ति वस्तुओं में, उसी का चिंतन कर करके हमारी कामनाएं बन जाती है। जहाँ 4 विशेष मोह, पति पत्नी मोह, पुत्र पुत्री मोह, दौलत और शौहरत का मोह, ये सब के अंदर में सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए चाहे हमारी कोई भी कामना है, वो कामना भी बाबा जी से हमारी पूरी होती है, क्योंकि बाबा जी में सुप्रीम पावर स्वरूप शक्ति शिव शक्ति है और कलयुग के वो अवतारी हैं। और गुरु बना के उनको समझा जाता है। नामदान शिक्षा दीक्षा अगर गुरु पूर्ण मिल गए तो कृपा ही कृपा, अगर गुरु ही सही नहीं मिला तो फिर जब खुद ही बाबा जी को अपने आप ही आप पालेंगे, मान लेंगे, पूज लेंगे, तो सिर्फ कर्म कांड होगा, वो भी उल्ट होगा, क्योंकि तुम्हें उनका विधि निषेध संस्कृत, उसका दात अनुदात स्वरित, उसमें जो नियम है गृहस्थ के लिए, संन्यास के लिए, वनप्रस्थ के लिए, ये उनका भी तुम्हें नॉलेज नहीं है। उल्टा ज्यादा कर्म कांड के हिसाब से फल पाओगे, उल्टा करोगे तो दंड पाओगे।
तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए कि शिव पिता परमात्मा की ज्योत में तुम चाहते हो हमारी आत्मा मिल जाए, इसको मोक्ष कहते हैं। या तुम्हें मुक्ति चाहिए, सारूप, सालोक, सा इष्ट, ये मुक्तियां होती हैं। अपने इष्ट की तरह ऐश्वर्य मिल जाना, रूप मिल जाना, सारूप मुक्ति, इष्ट की तरह ऐश्वर्य मिल जाना, ये इष्ट मुक्ति। सालोक मुक्ति कि उनके लोक में जगह मिल जाना, और सामयिक मुक्ति कि उनकी अवतार लीला में मुक्त होने के बाद कोई पार्ट, कोई रोल मिल जाना। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार ही पुरुषार्थ हैं जहाँ पे नर नारी मेहनत कर रहे हैं। ये चारों चीजें हमें बाबा जी की भक्ति से, सही भक्ति से, सिद्ध भक्ति से, पूर्ण गुरु की शिक्षा दीक्षा से और बाबा जी की उन सारी शक्तियों को पूरा करके के पूर्ण गुरु बना के सिमरन करें। नाम गुरु रूप लीला धाम का सत्संग करें, उसमें मन बुद्धि का जुड़ाव करें, उनसे बाबा जी के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। तो फिर बाबा जी की भक्ति हर फलदायक है, हर पुरुषार्थ को, मेहनत को सफल करने वाली है और फलीभूत करके फल देने वाली है। जय बाबा।